अस्सलामुअलैकुम गाइस, माय नेम इज़ हिना और आज मैं आपको बताऊंगी अपने चैनल का नेम जिसका नेम है प्रॉस्पेरिटी टू गेन। आज मैं लेकर आई हूँ 9th क्लास का मैथ्स जो चैप्टर नंबर 1 है, मैट्रिसेस एंड डिटरमाइन। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर को किस तरह से आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है और किस तरह से आपके लिए आसानी होगी इसको सॉल्व करने के लिए। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिसेस होता है एक बॉक्स में बना हुआ जो 4 वर्ड्स पर या 2 वर्ड्स पर या 3 वर्ड्स पर वर्टिकली भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, 2, 3, 5 इस तरह की चीज़ों पर जो डिवाइड हो, जो इस तरह की चीज़ों पर हो, उसको मैट्रिसेस कहते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में किस तरह से हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 - 5 3/6। ये एक मैट्रिक्स में दिया हुआ है जिसको हम लोगों ने कंप्लीट करना है और मैं इसमें बताऊंगी कि आपने क्या करना है। फाइंड द ऑर्डर, उन्होंने कहा इस क्वेश्चन में कि इसका ऑर्डर लेकर आना है। ऑर्डर कैसे होता है, इसमें 2 फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज में एक टेक्निक, एक टिप है जो एक रो पर और एक कॉलम पर मुश्तमिल है। अब इन 2 चीज़ों को आप लोगों ने सीखना है। जो होती है ना ये वाली चीज़, उसको कहते हैं रो, जो इस तरह होती है, और जो इस तरह होती है उसको कहते हैं कॉलम। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें रोज और कॉलम्स को किस तरह से आप लोगों ने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। अब ए वाला जो पार्ट है उसमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है हम लोगों को। अब हम लोगों ने बताना है कि इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो आप लोग ये देखें, इसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो ये क्या होगा, 2 रोज एंड 2 कॉलम। आप इसके नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2 और आप इस तरह से भी इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए आसानी होगी अगर आप लोग इस तरह से करेंगे। एग्जामिनर के लिए आसानी होगी, वो चेकिंग करने में किस तरह से चेक करेगा। अब बी वाला क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह है, चूँकि इसमें भी 4 डिवीजन्स दी हुई हैं, 4 वर्ड्स दिए हुए हैं और उसको किस तरह से आप लोगों ने कंप्लीट करना है। और उसमें बताया हुआ है कि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, वो आप लोगों ने किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं। किस तरह से पता चला, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन था, मीन्स रोज एंड कॉलम्स का, तो उसका भी क्या होगा 2/2। अब थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है इन चीज़ों से, वो थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उसमें 2 रोज 1 रोज मीन्स और 2 कॉलम्स हैं। हमें किस तरह से पता चला, हम लोगों ने कहा था जो हॉरिजेंटल होती हैं ये वर्टिकल्स होती हैं, इस तरह से हमें इनकी डिवीजन्स का पता चलता है। तो ये एक इसमें रो है और इसमें 2 कॉलम है, ठीक है। ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है। अब आप लोगों ने इस तरह इसको किस तरह से डिवाइड करना है, किस तरह से इसकी वेरिफिकेशन करनी है। अब आपको पता चल गया कि रोज इसमें होती हैं और कॉलम्स इसमें होते हैं। अब इसमें 1 रो है, 1 रो और 2 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स। अब जो डी वाला पार्ट है उस पर जाते हैं, वो सबसे डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है कि उसमें जो ये है ना वो सिर्फ एक वर्ड पे मुश्तमिल है। वो किस तरह से एक वर्ड पे, उसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, मीन्स उसका ये भी टेम्परामेंट और ये भी सेम है बिल्कुल, इसीलिए उसका 1 रो एंड 1 कॉलम। उसके बाद ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को समझ नहीं लगी तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताए ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, मैट्रिसेस एंड इक्वल्स आर इक्वल, मीन्स मैट्रिसेस जो है वो किस तरह से इक्वल होंगे। उसमें आपको ये भी उसी तरह है बट उस तरह भी करना है। एक और इसका है, इसमें जो पार्ट है उसको भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। अब इसमें दिया है ए में 3 है, बी में 3/5 है, सी में 5 - 2 है, डी में 5/3 है, ई में इस तरह। अब आप लोगों ने पूरे मैट्रिक्स को आपस में ज्वाइन करके देखना है कि कौन सा इसमें किस तरह से किया जाता है। अब जिस तरह के ए में 3 है और इधर देखें कि किसी में भी एक नहीं है, सिर्फ इसी में एक वर्ड है। अब आप लोग गौर से देखें इसमें क्या टेक्निक है। इसमें बहुत अच्छी टिप है किस तरह से ये 3 है। अगर आप सी वाले को देखेंगे, सी वाले 5 - 2, 5 में से -2 कर दें तो कितने बचते हैं 3, इसीलिए 3/3 आर इक्वल, इसीलिए ए बराबर है सी के। आप लोगों को इसकी समझ लग गई है। सेकंड वाला पार्ट सेम ऐसे है, वो कैसे सेम है, 3 और 5। अब पूरे में देखें 2 हैं बट कहाँ है, हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के लिए इसको देखना है। अब पूरे को हम लोग देखेंगे। अब 3 और 5 हम लोग किस में देखेंगे, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। किस तरह 3 है, 5 है, 3 + 2 5, इसलिए बी बराबर है आई के। उसके बाद अब जो सी वाला पार्ट है वो मैं आपको किस तरह से करवाऊंगी। अब आप लोग देखेंगे इसमें ई वाले पार्ट को। ई में फॉर्मेट हम लोगों ने 1 1 का कर लिया। अब हम लोग ज़रा 4 वाले को करते हैं। 4 वाले में 4 6 0 2
इसके बराबर है, इसको भी देखा नहीं, इसको देखा इसके बराबर है। किस तरह 4 6 0 2। अब आप लोग देख लें कि और किसी में तो नहीं है इस तरह की चीज़। अगर देखें तो जे में है। किस तरह से है? 2 + 2 4, 2 + 4 6, 2 - 2 0, 2 + 0 इट्स 2। और ये बन गया मैट्रिक किसके बराबर? इस वाले मैट्रिक के बराबर। अगर बन गया तो ई बराबर है एच के, एच बराबर है जे के, मीन्स इन तीनों को बीच में हम लोगों ने बताना है। अब ये हमारे कौन कौन से हो गए? ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, आई वाला भी हो गया, एच भी हो गया, जे भी हो गया और ई भी हो गया। अब हमारा कौन सा रह गया है? जी और एफ का रह गया। अब इसमें देखो 2 और 6 है। 3 - 2 3 - 1 2, 3 + 3 6, ये इसके इक्वल है, इसलिए इसका क्या आंसर है? एफ बराबर है जी के। और इसका एक और पार्ट है, वो थर्ड पार्ट है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसको समझने में आप लोगों को बहुत सारी टेक्निक्स का, बहुत सारी चीज़ों का आप लोगों को समझना पड़ेगा। उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगर किसी को समझ नहीं लगी तो इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों को ये दोबारा से समझा सकूं। आप लोगों के लिए आसानी होगी। अगर किसी चीज़ की अगर कुछ भी नहीं समझ लग रही तो ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमारे लिए भी बेहतर होगा, और आप लोगों को जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप लोगों के पास पहले से आ जाएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।